अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले हमने 3 जगहों पर हमले किए हैं, जिनके अंदर अस्फ़हान शामिल है, फरदौस शामिल है और नतंज शामिल है, और तमाम जो है इसके अंदर न्यूक्लियाई प्लांट्स जो कि ईरान के मौजूद थे वो हमने तबाह कर दिए हैं। ये एक मिलिट्री की कामयाबी है जो कि अमेरिकन आर्मी ने की। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है मशरिक़ वस्ती के लिए एक ख़तरनाक मुल्क बन चुका था, लेकिन हम अब भी अमन चाहते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि मज़ीद मामला जो है अमन की तरफ जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो बार बार हमले कर रहा था, जिसके लोग जो हैं उनको नुकसान भी पहुंच रहा था, लोग नुकसान उठा रहे थे इसराइल के। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ईरान के जो सिक्योरिटी हेड हैं, हमने पहले भी ये कहा कि कासिम सुलेमानी को हमने इससे पहले इबरत का निशाना बनाया था, और लेकिन मामला जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ते गए। अभी जो इसराइली मिलिट्री है उसने बड़ा खूब काम किया, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री ने अभी इस वक्त जो काम किया है वो भी ऐसा काम है जो कि तारीख़ में कम ही नज़र आता है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो मिलिट्री के अंदर माइंड्स हैं, जो कि अज़हान हैं मिलिट्री के अंदर, जो कि इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे, इस हमले के अंदर शामिल थे, वो भी तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनरल केन्स जो कि सिक्योरिटी के हेड हैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तमाम जो अगले मामलात हैं उसके बारे में तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन अभी हम रुके नहीं हैं, बहुत सारे टारगेट्स ऐसे मौजूद हैं जिनको हमने अभी अचीव करना है, अभी बहुत सारे बाकी हैं, उन्हें हम ख़ुसूसी स्पीड के साथ और स्किल के साथ जो है इन मामलात को हम हासिल करेंगे। 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जिन पर कामयाब हमला ईरान ने किया था, और इस हमले के अंदर जो नतंज, अस्फ़हान और फरदौस शामिल हैं, वहाँ पर कामयाब हमले करने के बाद जो तैयारे थे फ़ज़ाई हदूद से बाहर गए थे। इस वाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, अभी उन्होंने मीडिया से बाकायदा बात की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो तीनों साइट्स पे हमले किए हैं, नतंज पे, अस्फ़हान पे और फरदौस पे, ये कामयाब ऑपरेशन है, कामयाब हमला है जो कि अमेरिकन मिलिट्री की जानिब से किया गया है। और इसका जो वजह है वो ये थी कि ईरान जो है मशरिक़ वस्ती के लिए ख़तरनाक हो चुका था, लेकिन हम जो है अमन चाहते हैं, न सिर्फ अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। इस अमन के लिए ही हमने ये हमला किया है ताकि इसका जो है पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंच सके। अमेरिकन जो लोग हैं जिन्होंने इस हमले के अंदर शिरकत की है, हिस्सा लिया है, उन्होंने बड़ा खूब काम किया है। अमेरिका जहाँ पे भी अमेरिकन मिलिट्री काम करती है बहुत खूब करती है। इससे पहले भी हमने ईरान की जो सिक्योरिटी हेड है कासिम सुलेमानी, उसको इबरत का निशाना बनाया, और जो यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री है जो काम इन्होंने आज कर दिया है वो तारीख़ में कम ही नज़र आता है। लेकिन जो भी माइंड्स मिलिट्री इसके अंदर शामिल हैं वो बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अभी हम रुके नहीं हैं, लेकिन ये टारगेट्स जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, ये हम अचीव करते रहेंगे। अभी बाकी हैं, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ और स्किल के साथ जो काम हम कर रहे हैं उनके नताइज जो हैं भरपूर हासिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से, इस हमले के हवाले से और आगे जो भी मामलात किए जाएंगे उसके हवाले से जनरल केन्स कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें बाकी मामलात जो हैं उनके बारे में आगाह करेंगे। लेकिन आप बताएं कि 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे आज रात गए अमेरिका की जानिब से ये हमला किया गया, और उस हमले के बाद ये कहा गया, ये दावा किया गया अमेरिका की जानिब से कि 3 जगहें ऐसी हैं जिनको हमने निशाना बनाया है, जिनमें नतंज है, अस्फ़हान है, और जो सबसे ज़्यादा बुनियादी जो साइट थी जिसका हदफ पहले से ही तय किया था वो फुर्दो की साइट थी, जिसको हमने मुकम्मल पेलोड जो है बम वहाँ पर गिराया, और जो बुनियादी साइट वहाँ पर मौजूद थी उसको जो है वो तबाह कर दिया है। तमाम वो टारगेट जो पहले से हमने तय किए हुए थे वो हमने हासिल कर लिए हैं, और यही वो अमेरिकन आर्मी का कमाल है। दुनिया में कोई और जो फ़ौज है वो ऐसा नहीं कर सकती है, सिर्फ अमेरिकन आर्मी है वो कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मामला जो है यहीं पे रुक जाएं। ईरान जो है उसका रद्द-ए-अमल देने की बजाय अगर मुस्बत तौर पर रिस्पॉन्ड करे तो ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर, इसराइल के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है वो पूरे तरीके से अमन चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ईरान पे हमला करते, और क्योंकि ईरान जो है मशरिक़ वस्ती के लिए ही न सिर्फ ख़तरनाक हो चुका था बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो हो चुका था। तो ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिन तैयारों ने इस ऑपरेशन के अंदर, इस हमले के अंदर हिस्सा लिया है, वो तैयारे जो है बाहिफाजत जो हैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके हैं, और वो तमाम अमरीकी जंगजू
वॉरियर्स जो तैयारे में मौजूद थे B-2 तैयारे के अंदर, वो बहिफाजत जो हैं अपने घर वो पहुंच चुके हैं। और ऐसा कामयाब जो हमला किया गया है ये सिर्फ अमेरिकी फ़ौज कर सकती है, दूसरी कोई फ़ौज जो है ऐसा काम नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो अमन का वक्त है। जो ईरान है उसको इसका रद्द-ए-अमल जो है वो मुस्बत देना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर अमन कायम हो सके। लेकिन पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बात सामने आई, उन्होंने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी अमरीकी जो है वो अड्डे मौजूद हैं, उनकी जो नेवल साइट्स हैं या उनकी जो है एयर बेसेस हैं, वहाँ पर जो है हमले किए जाएंगे। और जिसके बारे में हमें ख़दशा ज़ाहिर था, अमेरिका ने जो है वो काम कर दिया हुआ है। अब जो है क्योंकि अमेरिका इस जंग में बाकायदा जो है वो घुस चुका है, इसलिए इसका बाकायदा जो है जवाब ज़रूर दिया जाएगा। न सिर्फ तमाम उनके बेसेस हैं वहाँ पर हमला करने के बाद, बल्कि जो आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंतब जहाँ जहाँ से भी मामलात या माशी वाले से इसराइल तक जो भी रास्ते जाते हैं उनको बंद किया जाएगा और उसका बाकायदा जो है फ़ौजी नुक्ता निगाह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा।